हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर साइंस के, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था 18/8/2022 को 9 AM से 10:30 AM, यानी शिफ्ट 1 का है, ठीक है। ये ग्रुप डी का पेपर है जो 2022 में पिछले वर्ष पूछा गया था। उसमें हम साइंस के प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में मिल सकता है इससे, ठीक है। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो पेपर आता है वो अधिकतर सेट से आता है, ठीक है। अधिकतर किससे आता है? सेट से ही आता है। सेट से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अब सेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए और सेट पे प्रश्न काफ़ी मिल जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आप चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो अगला लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी में अधिकतर जो प्रश्न जो होते हैं ना, सेट से अधिकतर होते हैं, चाहे वो कितने प्रीवियस ईयर का हो, सेट से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस के हो, मैथ्स के हो, चाहे जीएस जीके के हो, सेट से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो रोज़ हम लाते हैं, ठीक है। चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण में निम्नलिखित में से क्या क्या जाना चाहिए? एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी एयर कंडीशनर या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? मेढक, मिद्रा, पुष्प या कीट, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर होगा मिद्रा। मिद्रा जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे साइंस प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज ऐसा प्रश्न मिलते रहेंगे साइंस के, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? पीबी, एल यानी एल्यूमिनियम, पीबी यानी लेड, या फिर एमजी या मैग्नीशियम, या फिर सी कैल्शियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? 74.6 जूल प्रति सेकंड, 746 किलोवाट, 746 जूल, या फिर 746 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? पहला नंबर है रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर दूसरा नंबर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर तीसरा नंबर रात के समय शोषण के द्वारा, या फिर चौथा दिन के समय शोषण के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यानी दूसरा नंबर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं। इसका आंसर है चौथा नंबर, यानी आभासी और अत्यधिक छोटा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चल। तो अगला प्रश्न में आए हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि कौन सी आकृति, ये पेड़ की आकृति है, 4 दिया गया है पेड़, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? पहला नंबर ए नंबर, या बी नंबर, या सी नंबर, या फिर डी नंबर, ठीक है।
तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है यानी दूसरा नंबर, ठीक है, 2 का सी, ठीक है, सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हेक्सन का संभावित समन्वय नहीं है। पहला मेथिनल पेंटेन, 2 एथिनल पेंटेन, 3 मेथिलन पेंटल या फिर 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं, 2 एथिल पेंटेन, ठीक है, दूसरा नंबर इसका आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। पहला नंबर, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते, चौथा नंबर इसका सही आंसर है। तो इस तरह प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही वीडियो पर लाइक जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न में है कि डाबररायनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने वाला पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने वाला प्रयास, या फिर तीसरा नंबर तत्वों के रंग का अध्ययन करने वाला पहला प्रयास, या फिर चौथा नंबर परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने वाला पहला प्रयास। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने वाला पहला प्रयास, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। या फिर बी, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। या फिर सी, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। या फिर डी, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी पर बनता है, ठीक है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, पहला नंबर, दूसरा नंबर है बी और सी दोनों, या तीसरा नंबर है बी और डी दोनों, या फिर चौथा नंबर ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर चौथा नंबर है ए और सी दोनों, ठीक है, ए और सी दोनों है, ठीक है। ए नंबर भी है, किसी लेंस का पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति इसका प्रतिबिंब अनंत पर है, और सी भी होगा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला नंबर, चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। दूसरा नंबर, कोई भी दो चुंबक की बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। या फिर तीसरा नंबर, चुंबक की बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ठीक है। पहला नंबर केवल 2, या फिर दूसरा नंबर केवल 1, या फिर तीसरा नंबर 1 और 2 दोनों, या फिर चौथा नंबर 2 और 3 दोनों, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है चौथा नंबर, ठीक है, यानी 2 और 3 दोनों, 2 भी होगा, कोई भी दो चुंबक की बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये भी होगा, और तीसरा नंबर भी होगा, चुंबक की बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए, ठीक है। पहला नंबर 2NaCl Aq+2H2O, ठीक है, ये होगा, या फिर NHCO3+H, या फिर तीसरा नंबर NaCl, या फिर चौथा नंबर CaOH2+Cl2, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा चौथा नंबर, यानी CaOH2+Cl2 CaCOl2+H2O, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते। तो प्रश्न इतना ही था, ठीक है। तो आपको रोज ऐसे प्रश्न पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। और फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।